आज? यस यस मैम, कल हुआ था मैम, कल हुआ। कैसा था फिर वो पेपर? मैम सही गया, बढ़िया गया। Good. शायद बच्चे बोल रहे थे कि उसमें सारा 9th का ही आया था। मैम ने स्कूल में देखा था पेपर। कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा हार्ड था। यस मैम, 50 क्वेश्चन थे। कोई बात नहीं। यस मैम, मैंने किया था मैम, मैं देर गया था। ठीक है बेटा, ये कृष्णा कोई बात नहीं, मतलब पोल का ऑप्शन नहीं आता, क्वेश्चन ही आया, समझ में नहीं आया, मतलब आपके पास अब पोल का क्वेश्चन आता ही नहीं अगर पोल में क्वेश्चन दू तो। ऐसी है कृष्णा बेटा, अगर पोल का आ ही नहीं रहा है ना ऑप्शन, तो फिर इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी नहीं, तो आप चैट में ही आंसर करना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो बेटा पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो यही था, गुणा और भाग। तो आज का जो टॉपिक है वो है संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को हम कैसे निरूपित करते हैं, रैशनल नंबर और नंबर लाइन। ठीक है, एक डिवाइड का क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कुछ इस तरीके का। 8/9 भागा 81/4 डिवाइड बाय 2/3। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। कब हुआ था अवंती का? क्या? मैम अवंती का पेपर कब हुआ था? अवंती वाला नहीं हुआ है बेटा, ये अवंती वाला होगा अब आपका जब पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस मैम, बुनियाद का। हाँ, वो बुनियादी वाला है जो हुआ है। तो आपको पता है बॉड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, मतलब आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा पहले। आपको पता है डिवाइड में पहले वाले अंक में कोई चेंज नहीं आता, डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये 81/4 क्या हो जाएगा, 4/81 है ना। अभी ब्रैकेट हम क्लोज ही रखेंगे क्योंकि पूरा सॉल्व हुआ नहीं है। अब जो संख्या कट रही है काट दो। कट रहा है कुछ? नो मैम, नहीं कट रहा। नो मैम। तो डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 32 729 डिवाइड बाई 2/3। अब इसमें भी सेम वही होगा, पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, दूसरा वाला उल्टा हो जाएगा 3/2। अब कट रहा है कुछ? हाँ अब कट रहा है, काट दो। कट रहा है 32 वाला। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। हम कट गया। 16/243 यही आएगा। यस मैम। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर? यस मैम। एक बार और बता दूं? ठीक है, एक बार और देख लो। मैंने आपसे बोला कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होने वाला है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, 8 और 9 में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म में हम कोई चेंज नहीं करते, इसे ऐसे उतार लो। भाग का उल्टा होता है गुणा, इसका उल्टा कर दोगे व्युत्क्रम 4/81 डिवाइड बाई 2/3 है ना। अब आपको साफ नजर आया कोई अंक कट ही नहीं रहा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 8 4 जा 32, 81 9 जा 729 डिवाइड बाई 2/3। फिर से इसमें कोई चेंज नहीं, 32/729 डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, 2/3 का उल्टा 3/2 कर दो, काट दो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 16/243। मैम ये 2/3 क्यों आया मैम? 2/3 तो था ना सवाल में, ये वाला 2/3। ब्रैकेट के बाहर भी तो 2/3 है। ठीक है, ओके। चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि संख्या रेखा पे हम परिमेय संख्या को कैसे निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं पूर्णांक कैसे निरूपित करते हैं। पूर्णांक हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, फिर से देख लो। पूर्णांकों में क्या आता है, 0, धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर्स, एंड ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर। 0 के हाँ राइट हैंड साइड दाईं तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे,
बाई तरफ लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव होंगे, है ना। पूर्णांकों को दर्शाना है, बहुत इजी है। सबसे पहले बीच में 0 लिख दो, 1 2 3। देखो मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है तो मैं 4 तक ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो पूर्णांकों को डिनोट करना तो बहुत ज्यादा इजी है ना। और आपको ये भी, हाँ आपको ये भी पता है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा बराबर होता है, सभी अंकों के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 4/5 कहाँ है यहाँ पे, तो आपको नजर आ रहा है कहीं 4/5 है यहाँ? 4/5 कहीं इस लाइन में है? नो मैम नहीं है। मैम बट्टे में नहीं है। नहीं है, लेकिन ये है इसी के बीच में कहीं ना कहीं। अभी आपको दिख नहीं रहा लेकिन है इसी के बीच में। तो हमें यही देखना है कि कैसे हम परिमेयी संख्याओं को संख्या रेखा पे अब दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसके भी हमारे दो केस होंगे। दो केस कौन से वाले होंगे? केस 1 आएगा जब हमारा अंश हर से छोटा होगा, when numerator is less than denominator। पहला केस जैसे एग्जाम्पल हो गया 1/2, 3/4, माइनस का 5/7, है ना। ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली बड़ी हो, तो हम कैसे परिमेय इस तरीके की परिमेय संख्या को कैसे करेंगे डिनोट? सेकंड केस आएगा बिल्कुल इसका ऑपोजिट, मतलब जब अंश छोटा हो जाए, सॉरी अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, मुझे न्यूमरेटर संख्या बड़ा, यस, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के। 3/2 माइनस 7/5, 4/3, इस तरीके बहुत सारे हैं। तो आपको देखिए दो केसेस हम आज देखने वाले हैं, दोनों के तरीके अलग अलग हैं हमारे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला वाला कि यदि अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो कैसे हम डिनोट करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको 1/2 का ही नजर आ रहा है, 1/2। तो ये पहला केस है ना जहाँ पे अंश छोटा है हर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। करना क्या है, हमेशा याद रखना जब भी पहला केस हो अंश छोटा हर बड़ा, वो संख्या 0 और 1 के बीच में ही आएगी। अब मैं इसे रटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको मैं इसको प्रूव भी करवा देती हूँ कि हमेशा क्यों 0 और 1 के बीच में आएगी। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, जब आप 1 को 2 से भाग दोगे, 1 को 2 से भाग दोगे, 1/2 का मतलब क्या है, 1 को 2 से भाग दिया, ये आएगा 0.5। अब 0.5 तो 0 और 1 के बीच में आता है ना। कोई और संख्या ले लो, 3/4, इसमें भी अंश छोटा है हर बड़ा है, इसको भी डिवाइड करोगे आएगा 0.75 समथिंग, ये भी 0 और 1 के बीच में है। कोई बड़ी संख्या ले लो, 11/12, मतलब 11 को अगर 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.91 समथिंग, ये भी 0 और 1 के बीच में आ रही है। मतलब आप कोई भी परिमेय संख्या उठा लो जहां ऊपर छोटा नीचे बड़ा, हमेशा उसमें डिवाइड करके 0 और 1 के बीच में आएगा। कम आ रही मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? एक मिनट जी मैम मेरी पे ना आ रही आवाज। बेटा, मेरी तरफ से तो आवाज तो वॉल्यूम तो फुल ही है, मेरी तरफ से 100 है। बेटा कान में ईयरफोन लगा लो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं उसी स्पीड से उसी पिच से बोल रही हूँ जैसे हर बार बोलती हूँ। ईयरफोन लगा लो अगर है तो। बेटा सुनील के नाम से बच्चा है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए आवाज कट रही है। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से नेट भी सही चल रहा है और हर चीज ठीक ही है। एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। अब मुझे बताओ, आपको दिख रहा है ना कि तीनों ही केस 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं? यस मैम। इसलिए मैंने बोला बेटा एक बार और कर लो, क्योंकि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने बोला 0 और 1 के बीच ही आएगा, इसलिए रटना नहीं है, आपको प्रूव करके दिखा दिया। चलो अब 0 और 1 के बीच में आने वाला है तो चलो बना लेते हैं नंबर लाइन। ये रही नंबर लाइन आपकी, ये रहा 0, ये है 1। अब अगले स्टेप में क्या करना है, आपने देखना है डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, हर में क्या लिखा है, 2। यस मैम। 2 लिखा है ना। आपको करना क्या है, 0 और 1 को 2 बराबर भागों में बांट लो, 1 2। और ये याद रखो 0 वाली लाइन को नहीं देखना, इसको नहीं लेना, 0 को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 1 को करना है।
आपने करा क्या कि जो हर में डिनोमिनेटर में नंबर था 2, आपने क्या किया, 0 और 1 को उतने बराबर हिस्सों में बांट लिया। 0 और 1 को उतने बराबर हिस्सों में बांट लिया, 2 बराबर हिस्सों में। अब फिर आपने अंश में देखना है, न्यूमरेटर में देखो क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है तो दाईं तरफ को जाना है ना, 0 के दाईं तरफ जाओगे तभी पॉजिटिव नंबर आता है। अंश में लिखा है 1, काउंट कर लो 1 कहाँ है, ये रहा 1, ये रहा 1/2। और ये 1 को क्या बोलोगे, 2/2। ये 1/2, 1 वाली जो डॉट है ये 2/2 होगा। 2/2 का मतलब भी तो 1 ही होता है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ। तो 1/2 आपको समझ में आ गया कैसे आया, ये है। यस मैम। मैम एक बार समझा, मैम समझ नहीं आया मैम, ये ढंग से समझा दो। हाँ दोबारा बता देती हूँ, रुक जाओ, दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊंगी दोबारा, पहले से उतार लीजिए सभी। उतार लिया सभी ने? कोई और एग्जाम्पल देके समझाना। यस मैम। कौन से वाली संख्या? मैम कोई और संख्या लेके हाँ समझाना। कोई और ही बता रही हूँ। मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, 3/4, 3/4, फिर से वही आपको पता है 0 और 1 के बीच में आएगी, बना लेते हैं। ये रहा 0, ये रहा 1। अब मैंने देखना है डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 4 लिखा है, मतलब 0 और 1 को 4 भागों में बांट दो। 1 वाली लाइन को नहीं देखना, 1 2 3 4, सॉरी 0 वाली को नहीं देखना, 1 वाली बोल रही, 0 वाली को नहीं लेना, बाकी 4 हो गई। अब अंश में लिखा है, अंश में लिखा है 3, न्यूमरेटर में 3 लिखा है, काउंट करो, दाईं तरफ को जाओ, काउंट करो। ये जो पहले वाला डॉट है ये है 1/4, दूसरा है 2/4, तीसरा है 3/4, चौथा है 4/4। तो यही है मेरा 3/4। यस मैम। 4/9 में भी ऐसे ही होता बेटा अभिषेक, सब में ऐसे ही होगा। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। हाँ बेटा, पोल में दे रही हूँ एक यस सवाल, मैम। बता दो मैम, एक और बार समझा दो। एक और बार। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसी के आगे माइनस साइन लगा देती हूँ, चलो समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि माइनस का 3/4 आपने डिनोट करना है, माइनस वाला, बताओ माइनस वाला कहाँ आएगा? मैम लेफ्ट साइड जाएगा। लेफ्ट साइड जाएगा तो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? 0 0 1 के बीच में ही आएंगे मैम सारे वैसे तो। 0 और 1 के बीच में, यस मैम, Yes. -1 एंड -1 के बीच में आएगा ना। अब -1 के माइनस में जा रही है ना संख्या, इसलिए माइनस के बीच में जाएगा। हाँ क्योंकि 0 और अब -1 में आएगा मैम। गुड, क्योंकि अब संख्या के आगे माइनस लग गया तो अब ये नंबर 0 और -1 के बीच में आएगा। यस मैम। करना वही है, सेम वही, 4 भागों में बांट लो, नीचे 4 है, 1 2 3 4, 0 वाले को काउंट नहीं करना। आप देखो नेगेटिव नंबर है तो आप किस तरफ जाओगे, इस बार बाईं तरफ को जाओ। सेम वही प्रोसीजर करना है, लेकिन जाना किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। काउंट कर लो, पहला वाला होगा -1/4, दूसरा होगा -2/4, तीसरा होगा -3/4 और ये चौथा होगा -4/4। तो ये रहा -3/4। क्लियर है अभी? यस मैम। यस मैम। बस आपने दिमाग में ये रखना है, माइनस होगा लेफ्ट हैंड साइड जाना, प्लस होगा राइट हैंड साइड से काउंट करना। उतार लीजिए इसे। वेरी गुड शिवा। अच्छा एक सवाल पूछू आपसे कि जो माइनस Yes, वाली sir. संख्या है वो 0 के किस तरफ आती है, तो आप क्या बोलोगे? मैं बोलूं माइनस का 7, मैम लेफ्ट साइड। हाँ किस तरफ Negative. आएगा, लेफ्ट और राइट? मैम लेफ्ट। लेफ्ट साइड आएगी। लेफ्ट आएगा ना, बाईं मैम लेफ्ट आएगी। मैम LHS। ठीक है, लेफ्ट साइड ही आएगा। एंड पॉजिटिव वाला हमेशा राइट साइड आएगा।
सभी ने उतार लिया तो पोल में करे सवाल एक। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है बेटा, अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा ना तो पूछ लेना, जरूरी नहीं है कि सब बच्चे यस बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है तो आप भी यस ही बोलो। माइनस का 5/2 जीरो के किस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आएगा? पोल तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। हो गया बेटा, देखो। मैम डन। मैम डन। गुड। डन। वेरी गुड। Done, ma'am. मैम ये पहले पोल का क्वेश्चन है ना मैम? क्या? मैम ये जो अभी क्वेश्चन है ये पहला पोल का क्वेश्चन है। हाँ ये पहला सवाल है। मैम आज की क्लास का है ना? हाँ ये आसान है ना, लेकिन एक बच्चे ने गलत कर दिया। मैम मेरा हो गया। ठीक है वेरी गुड, 19 बच्चों ने आंसर कर दिया है इसका। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, जिन्होंने पोल में नहीं किया। एकदम करेक्ट। नेगेटिव नंबर हमेशा जीरो के बाईं तरफ ही आता है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है नेक्स्ट सवाल, 3/5 को नंबर लाइन में डिनोट करो। 3/5 कहाँ आएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। अब ये जो गोल सर्कल्स दे रखे है ना, गोल सर्कल का मतलब है कि ये संख्या डिनोट कर रहा है, मतलब ये गोल सर्कल, क्या ये 3/5 है, क्या ये 3/5 है, क्या ये 3/5 है, क्या ये 3/5 है? गोल का सर्कल का मतलब ये है, यहाँ पे कीजिए। मैम ये नोटबुक में से दिखाना है। नहीं, अगर देखो ज्यादा बच्चों का सही है तो नोटबुक मुझे देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर गलत होगा तो सब फिर मुझे नोटबुक देखनी होगी। वैसे अभी सभी का ठीक हो रहा है। गुड। मैम ये रेड डॉट का क्या मतलब है जो आपने रेड रेड कर रखा है हर ऑप्शन में? वही देखिए, तो है कि मैं कहाँ यही पे बोल रही निरूपित। हूँ, इस रेड का मतलब है जो नंबर है ना, पॉइंट पॉइंट है ना रेड के अंदर, ये डॉट, इसका Yes, मतलब है ma'am. कि ये नंबर क्या 3/5 को डिनोट कर रहा है क्या? तब में आपको रेड निशान दिख रहे हैं, तो उसने बोला है कि यही 3/5 है, तो आपने पहचानना है कौन सा इनमें से 3/5 है। मैम मेरा हो गया। मैम मेरा भी हो गया। भी हो गया। 15 में से 14 स्टूडेंट्स का ठीक है। वेरी गुड, Done. वेरी गुड। मैम अपनी क्लास में एक नए जैसा बच्चा तो है जो जानबूझ के गलत करता है शायद। हाँ जानबूझ के वाले भी हैं, पर अब मैं पोल रिस्पॉन्स भेज रही हूँ ना, तो आपको पता है कि वो ग्रुप में जा रहा है, तो सिर्फ आप ही नहीं देख रहे हो उसे, टीचर्स भी देख रहे हैं। ठीक है मैम सवाल क्या था? बेटा स्क्रीन दिख रही है आपको? नो मैम नहीं दिख रही। बेटा फिर आप कैसे करोगे? 3/5 को बताना है, 3/5 कहाँ पे आएगा संख्या रेखा पे? बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो किशन, दोबारा से ज्वाइन कर लो। वेरी गुड, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपको रिस्पॉन्स भी दिखा दूंगी।
चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। अब देखिए, दिख रहा है सभी को? Yes, यस ma'am. मैम। तो चलो, तो Yes, सबसे ma'am. पहले सी और डी है ना, सी और डी से ही हम लेके चलते हैं आंसर्स, बाकी चैट सेक्शन में कर दीजिए। तो मैं ए पे नहीं जाऊंगी, बी पे भी नहीं जाऊंगी, पहले सी और डी से ही शुरू कर रही हूँ कि क्या ये सही ऑप्शन है सी और डी। देखो, सी वाले में देखोगे 0 ये रहा, 1 है, 2 है, मतलब इसने बोला है कि 1 और 2 के बीच में 3/5 आएगा। तो बेटा आप मुझे बताओ, क्या 1 और 2 के बीच में आता है क्या 3/5? नो मैम। मैंने अभी बताया था कि हमेशा ये संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी। तो फिर सी वाला तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 1 और 2 के बीच में दिखा है। डी वाला भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि -3 दिखा रखा है। मैं इसने क्वेश्चन में ये थोड़ा ना बोला है कि -3 कहाँ आएगा। डी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा। चलो देखते हैं, अब हम काउंट करना शुरू करते हैं। 0 और 1 के बीच में यही 2 है, 1 2 3 4 5। तो 3/5 में हर में 5 था ना, तो 5 होने चाहिए, तो यही है। काउंट कर लो, 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बी वाले में 6 है, लेकिन हमें 5 गैप चाहिए। समझ में आया? ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमेशा ऑप्शन भी देखते हुए चलो कि क्या ऑप्शन रिलेट कर पा रहे हैं क्वेश्चन में जो पूछा है। कभी कभी आंसर हमारे ऑप्शन से भी निकल जाते हैं। यस मैम। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया पहले केस पे। अब हमारा दूसरा केस है जिसमें अंश हमारा हर से बड़ा होगा। उसको कैसे करते हैं? मैम अनुचित भिन्न। क्या करके? केस सेकंड देख रहे हैं, जब अंश हमारा बड़ा होगा हर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। तो एक एग्जांपल है 5/2, 5/2। ठीक है, अंश बड़ा है हर छोटा। सबसे पहले स्टेप में, अच्छा ये 5/2 अगर मैं आपसे पूछूं कि भिन्न के रूप में ये किस तरीके का भिन्न है, याद है किसी को? फ्रैक्शन किस टाइप का फ्रैक्शन है ये? अनुचित भिन्न शायद से। वेरी गुड अरुण। अनुचित मैम भिन्न ना इम्प्रॉपर ये? फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड, अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना याद है? Yes. अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में, भिन्नों में यस पढ़ा है, मैम, डिवाइड यस करके। मैम। डिवाइड करके। तो वही आपने करना है, यहाँ पे डिवाइड कर दो। 2 2 जा 4 आया, रिमाइंडर 1। अब लिखते कैसे थे इसको? जो रिमाइंडर आता है, शेष जो आता है, वो हमेशा ऊपर आएगा। आएगा मैम। नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो आएगा नीचे, Yes. से डिवाइड किया 2 नीचे, और जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन किया भागफल वो आएगा आगे। 2 1/2, 2 सही 1/2। सभी को समझ में आया कैसे लिखा मैंने ये? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन करी है, पहले नहीं करते थे, समझ में आया? यस मैम। का पैटर्न है कि रिमाइंडर Yes, ऑलवेज ma'am. ऊपर आएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आएगा, क्वेश्चन हमेशा आगे आएगा। अब मेरा हो गया सॉल्व, पहला स्टेप हो गया। अब आपको यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म्स नजर आ रही होंगी, एक जगह 2 लिखा है, एक जगह 1/2 लिखा है। तो ये Yes, जो ma'am. आगे 2 लिखा है ना, पूर्ण संख्या, ये मुझे बताएगी कि ये जो 5/2 है किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। तो यहाँ 2 लिखा है, तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 3. मैम 3 आएगा। हाँ, तो याद रखना यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा ना, उसके बाद और 2 और उसके बाद के बीच में आएगा। मतलब ये जो संख्या है ये आएगी 2 और 3 के बीच में। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलती कि एक एक फ्रैक्शन है 7/8/9, और मैं आपसे बोलूं कि किसके बीच में आएगा, तो आप क्या बोलोगे? आप 7 को देखोगे, 7 और 8 प्लस 7 के बाद 8 आता है, तो ये 7 और 8 के बीच में आएगी। मैम 7 और 8। अब मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am.
ठीक है, तो दूसरा स्टेप भी मेरा हो गया। अब मुझे बनाना है नंबर लाइन, क्योंकि मुझे पता चल गया कि किसके बीच में ही आएगा। तो ये रही नंबर लाइन, 2 और 3 के बीच में आ रही है ना, 1 2 3 0। अब देखो, जो हमने पहले केस में किया था कि मैंने हर में देखा था ना, डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, तो 2 और 3 को सेम वही 2 पार्ट में, बराबर पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2। अगेन 1 2 को नहीं लेना क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया, सेम जैसे हमने पहले केस में किया था। अब देखो हर में, अंश में क्या लिखा है, न्यूमरेटर में 1 लिखा है ना। अब पॉजिटिव नंबर है, सेम वैसे ही चलो, ये फर्स्ट रहा, डॉट। पहला ही है ना, तो 2 1/2 या 5/2 यही आएगा। ठीक है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सेम पहले तरीके से आएगा, किसके बीच में वो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से पता चल जाएगा। इसको उतार लीजिए, फिर एक माइनस वाला करवाती हूँ। मैम उतार लिया। तभी बेटा उतारो कॉपी में, फिर क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगी, फिर पोल में सवाल करेंगे, और वो आखिरी सवाल होगा, फिर नया टॉपिक फिर शुरू होगा। मैं उतार लिया। चलिए, ओके। अब मैं ले रही हूँ फिर से एक माइनस वाला नंबर, इसी में माइनस का 9/2। सबसे पहला स्टेप, इसे मिश्र भिन्न में बदलो, 2 4 जा 8 1। अब माइनस का नंबर है तो माइनस आगे लगा दो, क्वेश्चन आगे आता है, रिमाइंडर ऊपर आता है, जिसे डिवाइड करते हैं नीचे, -4 1/2। अब फिर से इसे 2 पार्ट में टूटा है ये। अब मुझे बताओ ये संख्या किसके बीच में आएगी, -4 के बाद क्या आता है, -5। -3। 3 आता है। कुछ थ्री बोल रहे आता हैं कि है। 3 आता है, चलो देख लेते हैं नंबर लाइन में 3 आता है या 5 आता है। ये रहा 0 -1 -2 -3 -4 -5। -4 के बाद क्या आता है, -5। मैंने पहले नहीं बोला ना, बाद में तो -5 आएगा, ठीक है, यस 3 नहीं आएगा। तो -4 एंड -5 के बीच में आएगा ये नंबर। ये मुझे पता चल गया, आप बना लो वही सेम नंबर लाइन बना लीजिए, 0 -1 -2 -3 -4 -5। अब अगेन वही हर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 2, -4 और 5, -5 को 2 पार्ट्स में, 1 2 1 2। अब ये वाला लाइन नहीं लेना क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, बाईं तरफ, ठीक है। सभी को ये चीज क्लियर हो गई, मैम यस यस मैम। ठीक है। तो आपको जाना नहीं है, मतलब इस तरफ को ही जाना है। अब अंश में लिखा है 1, न्यूमरेटर में 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना शुरू करो। पहला डॉट तो यही है ना, क्योंकि -4 को तो काउंट नहीं करना, तो ये आ गया -4 1/2 या -9/2। यस मैम, दे दो पोल में एक क्वेश्चन। अब मुझे बताइए, सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम, पोल में दे दो। बेटा सभी बताओ, मुझे पोल का रिस्पॉन्स खराब नहीं चाहिए। यस मैम। नो मैम। कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो पूछो। नो मैम आ गया। सुमित कहाँ पे प्रॉब्लम है, पूछो। मैम ये कह रहे हैं नो मैम नहीं है प्रो। ओके, ठीक है, चलिए फिर पोल में करते हैं सवाल। ये है आपका क्वेश्चन, -7/2 को रिप्रेजेंट करो, -7/2। अब आपको ये डॉट का मतलब समझ में आ गया होगा, तो इस बार कंफ्यूज मत होना। यस मैम।
गुड बेटा, गलत हो रहा है। 5 में से 2 बच्चों ने गलत कर दिया। मैंने फिर वही बोला, आप पहले ऑप्शन वाइज देखो, ऑप्शन वाइज भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो सही ध्यान से। हाँ, अब ठीक हो रहा है। डन मैम। गुड। 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। मेरे पास फोल गया, वो नहीं आ रहा ऑप्शन। पोल का नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, स्क्रीन तो नजर आ रही है ना? यस मैम। चैट में कर देना आंसर। डन मैम। गुड, 17 बच्चों का आंसर आ गया है। डन मैम। ठीक है, बेटा गलत भी काफी कर रहे हो। 19 में से ना 6 बच्चों ने गलत भी करा है इसे। सबका हो गया तो काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। हम कर यस मैम। 5 4 3 2 1। अच्छा देख लो अब अपना रिस्पॉन्स। 7 बच्चों ने गलत किया है इसे। मैम मेरा देख लो। हाँ दिखाओ कॉपी। रोहित बेटा आपका तो ठीक है, ठीक है। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। हाँ किशन आपका भी ठीक है। गुड। मेरा। हाँ शिवा आपका भी मेरा। ठीक है, करेक्ट। 1 मिनट। हाँ अरुण आपका भी ठीक है। हाँ तो चलो अब ना मैं ऑप्शन वाइज ही लेके चलती हूँ। तो कुछ बच्चों ने क्या किया है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 20 का आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले ना मैं इसको क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसे मिश्र भिन्न में बदलती हूँ। तो करते हैं, चलो मिश्र भिन्न में बदलो। 2 3 जा 6, 1 आया है ना, क्या आएगा? -3 1/2। तो इसका मतलब आपको एक चीज तो यहाँ पे बेटा साफ नजर आ रही है, जब वो माइनस की संख्या है तो क्या बी उसका आंसर हो सकता है? इसने बोला है ये 2 है, क्या इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 को दिखाओ कहाँ पे? बी ऑप्शन तो ये दिखा रहा है ना कि 2 है, 2 जो है वो कहाँ आएगा? तो आप ही मुझे बताओ, बी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था कि जब मैंने नेगेटिव नंबर दे रखा है तो पॉजिटिव आंसर कैसे आ जाएगा उसका? बी कट गया। सेम वही आपको पता है, मैंने परिमेय संख्या दे रखी है 7/2, मतलब कि हर में कुछ ना कुछ है। ये -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए भी इसका आंसर नहीं आ सकता। डी वाले को देखो, डी वाला ये बता रहा है कि -3 है, क्या मैंने ये बोला -3 कहाँ आएगा? ये तो सिंपल -3 दर्शा रहा है। सी बचा ना, सिर्फ ऑप्शन सी बचा। अब इसको देख लो कैसे बचा। माइनस का 3 1/2 था, मतलब ये संख्या -3 और -4 के बीच में आएगी। ठीक है, -3 ये रहा, -4 ये रहा, इनके बीच में आएगी। हर में लिखा है 2, तो 2 में पार्ट कर लो, 1 2। अंश में लिखा है 1, तो यही है माइनस का 7/2।
समझ में आया? मैंने ऑप्शन वाइज ही आपको बता दिया कि आंसर क्या होगा। बेटा जिनको नहीं समझ में आया ना, मैं क्या बोल रही हूँ कि आप, जरूरी नहीं है कि सबको समझ में आए। तो अगर आप मुझसे पूछोगे और बोलोगे मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं ये थोड़ा ना करूंगी कि नहीं बाकियों को आ गया, मैं बताऊंगी नहीं। तो पूछ लीजिए प्लीज, गलत करने से बेटर है कि आप मुझसे पूछ लो। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया हो? और समझा दे मैम बढ़िया से। एक और बार समझा दूं? यस मैम। हाँ, तो बेटा ऐसे ही बोलो, पहले बोलो जब मैं करवाती हूँ, ठीक है? क्योंकि कोई बच्चा मुझे पैसे नहीं दे रहा है ना। यस मैम। हाँ, तो पूछ सभी सकते हैं। चलो, क्वेश्चन था मेरा माइनस का 7/2। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको चेंज कर लिया। 2 3 जा 6, ये आपको लिखना आता ही है। -3 1/2, ये तो लिखना आता है ना? ठीक है। ये -3 के बाद अगली संख्या आपको पता है -4 आती है, तो -3 एंड -4 के बीच में आएगा नंबर। मैंने बना लिया ये संख्या रेखा। 0 -1 -2 -3 एंड -4। तो -3 एंड -4 के बीच में आ रहा है। हर में देखा मैंने 2 लिखा है, दो पार्ट में तोड़ दो, पहला दूसरा। मैंने क्या बोला, माइनस संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को देखना है, इसलिए 3 वाला जो लाइन है उसको नहीं लेना। अंश में लिखा है 1, काउंट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड जाओ, पहला ही डॉट, पहला ही जो लाइन है वही ये है। अब क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हो गया? अब यस मैम। क्योंकि यहाँ क्लियर कर लो, अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये खत्म हो गया है। Yes. मैम ये टॉपिक खत्म हो गया। हाँ, ये टॉपिक फिनिश हो गया, अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम। ठीक है, अगला टॉपिक है कि हम कैसे निकालते हैं दो परिमेयी संख्याओं के बीच परिमेयी संख्याएं। ठीक है, अगर आपसे बोले सिंपल सा कि -5 एंड 3 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं, तो पूर्णांक तो आप निकाल लोगे ना। -5 से पहले -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो उसने बीच में बोला है, तो इन दोनों को छोड़ के ये सारे के सारे पूर्णांक किसके बीच में आएंगे? आएंगे? Yes. टॉपिक Yes, ma'am. सभी को नजर आ रहा है ना? उसने सिंपल बोला है -5 एंड यस मैम। कितने आएंगे, तो टोटल 7 इंटीजर्स आएंगे इनके बीच में, और वो इंटीजर्स कौन से हैं? यही है 7। Minus. ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है। अगर वो आपसे बोल दे, अगर वो आपसे फिर से बोल दे कि 2 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे, बताओ 2 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं? कोई बता सकता है? 2 दो। और 3 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे? वेरी गुड अभिषेक। 0, एक भी नहीं होगा, क्योंकि 2 के बाद डायरेक्ट 3 आता है ना। 2 के बाद डायरेक्ट 3 आता है, तो फिर कैसे बोलोगे कि इसके बीच में हमारे पूर्णांक होते हैं? तो इसलिए नंबर ऑफ पूर्णांक किसी भी दो लगातार पूर्णांकों के बीच में हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, आ ही नहीं रहा, 2 के बाद डायरेक्ट 3 है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 और 6 के बीच में पूर्णांक आएगा 5। मतलब आप काउंट कर सकते हो ना कि 1 आ रहा है या 2 आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं या 7 आ रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई भी इंटीजर्स के पीछे मुझे नंबर्स पूछे तो काउंटेबल है, फाइनाइट है, सीमित है। आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं पता कितने होंगे, आप हमेशा काउंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी दो पूर्णांक दे दिए जाए। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ऐसा तो नहीं है कि आप बोलोगे कि अनगिनत होते हैं, 4 और 6 के बीच में तो बहुत सारे पूर्णांक होंगे, ऐसा तो नहीं होगा, एक ही होगा 5, मीन्स काउंटेबल है, यही लिखा हुआ है। और आपको ये भी पता है कि सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, सभी पूर्णांक
परिमेय संख्या होती है। अब आपका आता है ये सवाल, 2/5 और 7/5 के बीच की दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो ही निकालनी है। अब मैं इस क्वेश्चन को लार्ज नंबर में फास्ट कैसे करते हैं, समझी नहीं मैं अभिषेक, क्या क्वेश्चन है? मतलब क्वेश्चन का मतलब नहीं समझी, क्या है इसका मतलब? ठीक है, हाँ, वेरी गुड कुणाल। तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है 2/5 के बाद अगला जो नंबर आएगा, देखो आपको क्या देखना है, अगर आपके हर समान है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। 2/5 के बाद 3/5 आएगा, 3/5 के बाद 4/5 आएगा, 4/5 के बाद 5/5 आएगा, इसके बाद 6/5 आएगा। मतलब इनके बीच में 4 परिमेय संख्या तो मुझे ऐसी ही मिल गई, इन दोनों के बीच में। पूछिए, आपसे 2 थी और मैंने 4 दिखा दी। सबको दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ 4 ही संख्या होंगी इसके बीच में? किसी भी परिमेय संख्या के बीच में, इसी के बीच में क्या सिर्फ 4 होंगी या उससे ज्यादा भी हो सकती है? बताओ। मैम ज्यादा भी हो सकती है मैम। ज्यादा भी हो सकती है, पक्का ना? यस मैम। एकदम सही बोला। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट। आप काउंट ही नहीं कर सकते कितनी होती हैं, उसको मैं अभी प्रूफ करके दिखा देती हूँ। अभी तो आपको सिर्फ 4 नजर आ रही है, अगर मैं बोल दूं उसके बीच में 10 परिमेय संख्या निकालो, होंगी अनगिनत। मैं 10 निकाल के दिखा देती हूँ। 2/5 और 7/5 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमेशा याद रखना, ये रूल तभी वैलिड है जब आपके डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हो। दोनों के नीचे 5 लिखा है ना, हाँ कैसे, वही बता रही हूँ, अनगिनत कैसे होती है वो बता रही हूँ। दोनों के नीचे 5 लिखा हुआ है, हाँ दोनों के नीचे 5, हाँ 10 से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। वेरी गुड अभिषेक। लेकिन ये जो मैं मेथड बता रही हूँ हर केस में वैलिड होगा। जितने निकालने हैं उसमें 1 जोड़ दो, 11 आ गया। मैंने 10 परिमेय संख्या निकालनी थी, मैंने 10 में 1 जोड़ दी, 11 आया। अब जो परिमेय संख्या है उसको 11 से ऊपर नीचे कर दो गुणा, दोनों में 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अभी नया नंबर बन गया ना, नया नंबर क्या बना? 22/55, 77/55 दिखा? अब बताओ 22/55 और 77/55 के बीच में 10 से भी ज्यादा है। 23/55, 24/55, 25/55, कहाँ तक होंगे? 76/55 तक की सारे नंबर इसके बीच में है। तो आपको साफ नजर आ रहा है ना, मोर देन 30 है ये, 30 से भी ज्यादा है। अगर मुझे 20 बोल देता, मैं 20 भी निकाल लेती। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि अनगिनत होती है। मैम ये दोबारा से समझा देना मैम एक बार और। देखो आपको 10 निकालनी थी ना, तो Yes, जितनी ma'am. निकालनी होती है उसमें 1 जोड़ दो, 11 आ गया। 10 + 1 11। ऊपर नीचे जो परिमेय संख्या दे रखी है उसमें 11 से गुणा कर दो। 2/5 में ऊपर नीचे दोनों 11 से कर दो गुणा, 7/5 में भी। और ये 11 से क्यों करी, वो यहाँ से आया। अब 11 से गुणा करके अब ये संख्या ये बन गई, इनके बीच की संख्या ले ली। तो यहाँ से इसलिए मैंने बोला कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत होती है। ठीक है बेटा, सुनील के नाम से जो बच्चा है, आप पूछ रहे थे ना कैसे, ऐसे। मैम ये 7/5 कैसे आया मैम? कौन सा 7/5? 7/5 तो क्वेश्चन ही है ना, 2/5 और 7/5 के बीच में निकालनी थी ना ठीक है मैम, समझ में आ गया। हाँ, तो दो नंबर देगा ही वो निकालने के लिए। तो ये तो था पहला तरीका, जब हर समान। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दे दूं, मतलब इसी को मैं ऐसे बोल दूं कि -2 एंड -3 के बीच में कितने आएंगे परिमेय संख्या। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलूं -2 और -3 के बीच में पूर्णांक कितने आएंगे, आप बोलोगे 0। पूर्णांक तो 0 है, पूर्णांक है ही नहीं, बट परिमेय संख्या अनगिनत है। कैसे है? मैंने बोला 5 निकालनी है,
देखो, दो माइनस के दो को परिमेय संख्या में चेंज करने के लिए 1 1 लगा दोगे दोनों के नीचे, मैम 1 1। अब दोनों के डिनोमिनेटर फिर से सेम हो गए। 5 निकालनी है, 5 में 1 जोड़ दो, क्या बना 6। फिर से ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, 6 10 से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पर मैं वो रूल बता रही हूँ, जितने निकालने हैं उसमें उतने जोड़ दो। माइनस का 12/6, माइनस का 18/6। अब निकाल लो माइनस का 13/6, माइनस का 14/6, आपने 16 लिख दिया। 15/6, 16/6, 17/6। ये सारी संख्याएं इनके बीच में है। इन दोनों को नहीं लेंगे क्योंकि बीच की पूछी है। समझ में आया सभी को? Yes, मैम कोई Yes, ऐसा ma'am. बच्चा जिसे नहीं आया हो, मैंने बार बार बोला है, प्लीज पूछ लो। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं पोल में सवाल दूंगी। यस आप मैम एक सवाल दे दो, मैं कर लेंगे। क्या दे दो पोल में सवाल? मैम यस मैम, दे Yes, दो। ma'am. चलिए फिर करिए। आप अपनी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खोलना, उसमें आपको काफी सवाल मिल जाएंगे ऐसे करने के लिए। एक मिनट बेटा। एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन दे रही हूँ मैं जरा। तो आपका क्वेश्चन है ये, 1 एंड 0 के बीच में निकालनी है आपने। 1 एंड 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, सेम इसी टाइप का सवाल है, कीजिए और आंसर इसका करिएगा आप लोग। सेम वही रूल लगाना है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। मैम डन। गुड। मैम डन। मैम डन। मैम डन। वेरी गुड। मैम डन मैम। वेरी गुड। 12 में से 10 बच्चों का आंसर ठीक है। तेरह बच्चों का आंसर आ चुका है। मैम सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। दोबारा बोलो। मैम सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ऑप्शन वाइज ही आ जाएगा इसका आंसर भी। यस मैम, इसमें तो सीधा पता चल रहा है। हाँ, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर, और मैं फिर से दिखाती हूँ इसको हम ऑप्शन वाइज कैसे करते हैं। अब आपसे सिर्फ क्वेश्चन में बोला है 0 1 एंड 0 के बीच में
अब दोनों ही, जब यहाँ पे कोई माइनस का साइन ही नहीं है तो माइनस वाली संख्या है तो इनके बीच में आ ही नहीं सकती। आ सकती है क्या किशन? माइनस के नंबर है ही नहीं ना, 1 माइनस की संख्या है ना 0 माइनस की संख्या है, तो माइनस वाली संख्या इनके बीच में आएंगी क्या? वेरी गुड शिवा। बस इसी से पता चल गया ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम निकाल भी लेते हैं। 1 एंड 0 के बीच में 5 निकालनी है, 5 में 1 जोड़ा 6 आया। 1 के नीचे भी 1 लगा दो, 0 के नीचे भी 1 लगा दो। अब दोनों को कर दो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सिक्स बाई सिक्स, 0/6 स्टार्ट करो। क्या आएगा 6/6 के बाद? 5/6, 5/6, 2/6, 3/6, 3/6, 2/6 एंड 1/6। देखो दोनों के आगे जब माइनस का साइन ही नहीं है तो माइनस वाला आंसर आएगा ही नहीं। समझ में आ गया? अच्छा एक और चीज है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आंसर ना अलग भी आ सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है सबका ये आंसर आए क्योंकि इसमें ये ऑप्शन दे रखा है। मैं सवाल को ऐसे भी तो कर सकती थी ना, 10 से ऊपर नीचे गुणा करके। यस और नो? सेम संख्या से जब मुझे ऊपर नीचे गुणा करनी है तो मैं तो ऐसे भी कर सकती हूँ। इस केस में तो मेरा आंसर अलग हो गया ना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर गलत है, ये भी सही है क्योंकि मैंने क्या बोला, अनगिनत होंगी। तो आंसर में वेरिएशन आ सकता है, हमेशा याद रखना इन वाले क्वेश्चन में। आप 5 से भी कर सकते थे, लेकिन इसलिए मैंने आपको मेथड बताया क्योंकि आपको 5 पूछी थी और ऑप्शन वाइज आप तभी इसका आंसर कर सकते थे अगर आप मेरे वाले मेथड से करते। नहीं तो आप कर किसी भी मेथड से सकते हो, 20 से कर दो गुणा, 30 से कर दो, आंसर तब भी ठीक है, ऊपर नीचे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके आगे फिर अगला टॉपिक नया स्टार्ट होगा, घात और घातांक का। हाँ डिनोमिनेटर तो 1 ही है, डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा ना हर केस में।